ये कहानी है आजमगढ़ के दत्तात्रेय आश्रम की। यहाँ करीब 28 साल के बाद श्री भगवान राम, लक्ष्मण और माता जानकी की मूर्तियों को जेल से रिहा किया जा रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों जेल में बंद थी ये मूर्तियां, देखिए रिपोर्ट। भगवान राम का वनवास भले ही 14 साल का रहा हो, लेकिन आजमगढ़ में भगवान को कानून की कैद से छूटने में 28 साल का समय लग गया। यहाँ भगवान की इन मूर्तियों का वनवास 28 साल के बाद खत्म हो रहा है। राम, लक्ष्मण और माता जानकी की मूर्ति करीब 28 साल के बाद काल कोठरी से बाहर निकाली जाएगी। मामला आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के महर्षि दत्तात्रेय आश्रम का है। यहाँ से साल 1996 में भगवान राम, लक्ष्मण और माता जानकी की अष्ट धातु की मूर्तियां चोरी हो गई थी। पुलिस ने इन चोरी हुई मूर्तियों को बरामद तो कर लिया था, लेकिन ये मूर्तियां थानेबद्ध थी। अब 24 सितंबर को कोर्ट ने इन मूर्तियों को बाहर निकालने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद एक बार फिर से पूरे विधि विधान के साथ इन प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। लोग अपने इष्ट देव की मूर्तियों का एक बार फिर दर्शन कर पाएंगे। कई साल से जब से चोरी हुई थी, मूर्ति मिल तो गई थी, इधर उसका केस भी चल रहा था और इधर सुरक्षा के अभाव में हम लोग भी मूर्ति नहीं ला रहे थे। अभी कुछ सरकार अनुकूल है और ये मांग है कि विस्थापित चौकी हो जाए। मूर्ति इतना दिन हो गया था, स्थान खाली था तो ये मूर्ति जो है रिलीज हुई है, स्थान पर रखने के लिए अनुमति हुई है कोर्ट से। सबके प्रयास से श्री राम, जानकी जी और लक्ष्मण जी। ये कब हुई थी? ये एक चोरी 97 में हुई थी, एक जो है 99। और पुलिस ने बरामद कब किया था? उसी समय कर लिया था। पहले जो मूर्ति चोरी हुई तो ले गया तो वो तो पागल होके घूम रहा था, वो एक जगह गाड़ दिया, फिर वो पकड़ा गया तो मूर्ति मिल गई थी। लेकिन अब ये कि डर हो गया तो वो डकैती टाइप हुई ना, जो जहाँ बैठा साधु बूढ़े छोटे महात्मा थे, सबको जहाँ तहाँ बैठा हथियार के बल पे। महर्षि दत्तात्रेय आश्रम जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित निजामाबाद कस्बे में तमसा और कुंवर नदी में संगम पर बना है। यहाँ भगवान के दर्शन और पूजन के लिए हर साल हजारों की संख्या में लोग आते हैं, हवन पूजन भी करते हैं। मंदिर में पहली चोरी साल 1996 में हुई थी। इसके बाद साल 1999 में भी चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया और भगवान की मूर्तियां चुरा ली। पुलिस ने इन मूर्तियों को बरामद तो कर लिया, लेकिन उसे थाने के माल खाने में जमा कर दिया, जिसे बाहर लाने के लिए मंदिर के पुजारी लंबे समय से कोर्ट में केस लड़ रहे थे। कहने का मतलब है कि मूर्ति यहाँ से चोरी हुई और मूर्ति फिर बरामद हुई, तो मूर्ति लाकर पुनः यहाँ पर स्थापना कर दिया जाए तो अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि मूर्ति माल खाने में रह कर के बिना पूजा पाठ के रहेगी तो ये अच्छा नहीं है। यह जो है प्रायश्चित लगता है पुजारी को, जो उसके मालिक हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। तो इस हालत में मूर्ति को स्थापित करके उसका पुनः पूजन पाठ किया जाए, ये अच्छा रहेगा। लगभग कितने वर्षों तक मतलब मुकदमा चलता रहा कोर्ट में? मुकदमा चलता रहा लगभग 27-28 वर्ष। अब फैसला आया है? अब फैसला हो गया। तो आपको कैसा लग रहा है फैसला आया तो? फैसला हो गया तो अच्छा है, खुशी है, फैसला की बधाई है, धन्यवाद है। और फैसला आ जाने के कारण सब लोग प्रसन्न हैं और क्षेत्र प्रसन्नचित्त है कि भगवान गए थे और फिर वही भगवान रामलला की तरह से यहाँ पर आकर के, जैसे अयोध्या में भगवान रामलला जी विराजमान हुए, उसी तरह से यहाँ पर भगवान गए थे, फिर आ गए, लौट करके आ गए। 24 सितंबर को 28 साल बाद कोर्ट ने इन मूर्तियों को मालखाने से बाहर निकालने का आदेश दिया। इस आदेश के जारी होते ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। अब मंदिर के पुजारी मूर्ति की फिर से स्थापना करने में जुट गए हैं। सन 96 में दत्तात्रेय धाम निजामाबाद से राम, जानकी, लक्ष्मण की मूर्ति चोरी हुई थी और वह मूर्ति बरामद की गई थी तत्कालीन विवेचक द्वारा और वह मूर्ति तब से मालखाने में ही रखी हुई थी। और मंदिर के महंत द्वारा एक दरखास्त दी गई थी मूर्ति के रिलीज के लिए और न्यायालय श्रीमान द्वारा वह मूर्ति 26/9/24 को महंत के हक में मूर्ति रिलीज की गई।
वहीं पुलिस का कहना है कि दत्तात्रेय आश्रम से 1996 में कुछ मूर्तियां चोरी हो गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। माननीय अदालत के आदेश पर इन मूर्तियों को रिलीज किया जा रहा है। थाना निजामाबाद में सन 1996 में दत्तात्रेय मंदिर से अष्टधातु की कुछ मूर्तियां लूटी गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। बाद में पुलिस की कार्रवाई के दौरान इन मूर्तियों को बरामद कर लिया गया था। 24 सितंबर 2024 को हाल ही में माननीय न्यायालय आजमगढ़ द्वारा मूर्तियों को नियमानुसार रिलीज कर दिया गया है और इन मूर्तियों को नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें इनको प्रतिस्थापित किया जाएगा। भगवान के जेल से बाहर आने पर भक्तों में खुशी की लहर है। फिर से मंदिर में मूर्ति स्थापित करने की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं स्थानीय लोगों में इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि कहीं फिर से इन मूर्तियों को चोर चुरा न लें। प्रशासन को इस बात का खासा ध्यान रखना होगा। टीम न्यूज स्टेट।